प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा, शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो वापिस। स्थान देखिएगा, अपने को भगवान की कृपा से यहाँ नागपुर में शंकर जी का शिवलिंग कोई ने कागज का बनाकर यहाँ जो भेजा, ये काम बाबा की कृपा से आप लोगों के स्मरण के लिए आया। देखिए जरा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खत्म होती है, वहाँ से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहाँ का स्पर्श, वहाँ का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श।
एक माँ ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम भाग्यश्री जगदीश जिम काटे है, मोबाइल नंबर ये है, पता भील गांव, नाका नंबर 2, कामठी रोड, नागपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, शिव जी के जल चढ़ाने का और रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं? मेरे पापा नशा करते थे गुरुजी। पिताजी को जब से मैंने होश संभाला तब से उनको नशे में देखा। आप कहते हो रुद्राक्ष में क्या है गुरुदेव, एक लोटे जल में क्या है? मैं कहती हूं गुरुदेव, मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश संभाला मेरे पिताजी को, मेरे पापा को दारू के नशे में देखा। उनको होश सुबह लें शाम को लें। गुरुदेव, बाबा से मैंने प्रार्थना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, एक बेलपत्र लेकर आती, पिताजी को देती तो पिताजी लेते नहीं उस बेलपत्र को। पिताजी जब बेलपत्र नहीं खाते तो उनको लगता कि मेरी बेटी हो सकता मुझ पर कुछ करवा रही है। बेलपत्र नहीं खाते तो मैं जल चढ़ाकर जल लाती, वो भी देती तो नहीं लेते। तब उस जल को मैं पानी के हंडे में डाल देती, पानी के हंडे में जल को डालती और मेरे पिता ने पीना चालू करा उस पानी को। गुरुदेव, मैं शिव जी से रोज प्रार्थना कर कर आती थी, बाबा मेरे पिता दारू के नशे को छोड़ दें। और गुरुदेव, आज मैं गर्व से कहती हूं कि मेरे पिता पूर्ण तरह से मदिरा को त्याग दिए। ये शिव तत्व है। गुरुदेव, मेरे शरीर में एक बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते मेरे को जहां पर फुंसी होती थी वहां गठान पड़ जाती थी। मेरे शरीर में जहां फुंसी हुई वहां गठान पड़ जाती थी, उस गठान को ऑपरेशन की जरूरत होती थी। जितनी बार भी मैंने थेरेपी करवाई, टेस्ट करवाए, हर तरह के ब्लड टेस्ट कराए, सारी जांचें हुई, पर समझ में नहीं आया कि मुझे इतनी गठाने शरीर में क्यों हो जाती। बाबा, आपने एक बार कहा था कथा में कि शंकर भगवान के जो जल बहकर नीचे गिरता है, जहां पर 33 कोटि देवता का स्थान, मां दुर्गा को टच कर कर उसको खाने का कहा था। गुरुदेव, मैंने उसको खाना प्रारंभ करा और मुझे बचपन से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी समाप्त हो गई। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं पड़ती है। ये मेरे बाबा की कृपा, शिव तत्व ओघड़ी की कृपा। ये शंभु है, शंकर। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी कुछ स्थान होते हैं जिस स्थान की बड़ी महत्वता होती है। हमारे जीवन के अंतर्गत कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन स्थानों की महत्वता है। अब आप लोगों को अगर बोलें और आप उसका स्मरण, जैसे आपको कहा कि शिवलिंग के यहाँ स्थान है जिसकी मूलता, भागवत जी हो ना, अगर कहीं भागवत हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो तुम व्यासपीठ के चारों तरफ कहीं पर भी घूम लो, फिर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन। पर शिव महापुराण की कथा जब चलती है, व्यास जी महाराज अगर शिव महापुराण के इस व्यासपीठ पर, कोई भी व्यास जी अगर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, कथा चालू हो चाहे ना हो, अगर व्यासपीठ पर शिव पुराण की पीठ पर बैठ गए, तो जहां भक्त बैठते हैं उसके सामने, इस व्यासपीठ के ठीक सामने नंदी का स्थान हो जाता है। नंदी के स्थान को
चाहे जजमान हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलंतरी हो, उसको भी यहाँ से वहाँ सामने से हम निकलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो निकल तो जाता है पर बाद में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हम मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे मत जाना, इधर से जाओ, पीछे से जाओ, इधर से पहुंचो, सम्मुख मत जाइए। जितनी दूरी बनती है इस व्यासपीठ के सम्मुख में। अब उसको समझने वाला समझ नहीं पाता, इसलिए हम जब साउंड वाला साउंड लगाता है, बक्से वाला बक्सा लगाता है, तो हम उससे कह देते हैं यहाँ से यहाँ तक पैक कर दो, ये नंदी की जगह पर कोई के चरण ना पड़ जावे। जितनी देर आप कथा सुनते हो, जितनी देर आप कथा के मंडप में बैठकर कथा सुनते हो, उतनी देर 33 कोटि देवता नंदीश्वर तुमरुका जी इस व्यासपीठ के ठीक सामने बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हैं। कथा का स्मरण, उतनी देर शिव भक्ति का स्मरण वो कर रहे होते हैं। एक चित्त वृत्ति में वर्णन, चित्त वृत्ति। कई कैमरे वाले ऐसे होते हैं, फोटो खींचने वाले होते हैं, हम उन्होंने अभी तक शिव पुराण में कभी गए नहीं होते हैं। वो क्या भागवत जी में गए हैं, राम कथा में गए हैं, तो कहीं से भी निकल जाते हैं, उनको अंदाजा नहीं रहता। हमारे भक्त उनसे कहते, भैया सामने से नहीं जाना, जाना पीछे से, आप उधर से जाना, शिव के पीछे से निकल जाना, सम्मुख मत जाना। तुमरुका जी है, नंदीश्वर है, उनके गण है, वहाँ स्थान है उनका। जितनी देर व्यासपीठ पर व्यास जी बैठा है उतनी देर तक वो स्थान मूल है। व्यास जी नीचे उतर गया, तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, जब तक कोई पंडित शिव पुराण वाचने नहीं बैठा तब तक तुम पूरी व्यासपीठ पर कहीं पर भी घूमो, कोई मतलब नहीं। पर जिस समय पर व्यास बैठ गया उस समय पर तुमरुका जी को आवाहन कर कर, नंदीश्वर को आवाहन कर कर, झोली पसार कर, उसको प्रणाम कर कर, आमंत्रित करके, झाड़ू लगा के, बाबा आपका स्थान साफ कर दिया है, आओ आप बैठो तुमरुका जी, आओ नंदीश्वर आप बैठो, आपका स्थान हो गया। 3 बार झाड़ू लगाकर बाबा को स्थान देकर तब व्यास जी व्यासपीठ पर बैठता है शिव पुराण करने के। उस स्थान की मूलता होती है। क्यों व्यासपीठ से कहते हैं कि उठकर जाओ, तुम्हारे शरीर में कैसा भी रोग हो, कितना भी रोग हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिस जगह पर बैठकर तुम कह रहे हो, उस भूमि की रज को केवल स्पर्श कर कर जाना और 3 महीने में हमको बताना कि बाबा ने तुमको हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा, साधा कि नहीं साधा। ये पत्रों का जो ढेर है, ये इतने पत्र एक एक दिन में आ रहे हैं, इन पत्रों को तो हम पढ़ भी नहीं पाते। आपके पास फुर्सत हो तो इन पत्रों को ले जाना, इसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस सब है, और उनके घर जाकर पूछना कि बाबा ने तुमको 3 महीने में दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा है, उसकी उदारता। तुम कहीं पर भी बैठे हो, हम तुम्हें नजर आ रहे नहीं आ रहे, हम तुम्हें दिख रहे ना दिख रहे, तुम दुकान पर बैठे हो, रोड पर बैठे हो, गली में बैठे हो, मोहल्ले में बैठे हो, जहां तक तुम्हें आवाज जा रही है, चाहे माइक कहीं तक लगे हैं, चोंगे कहीं तक लगे हैं, जहां आवाज जा रही है वहां तक अगर आप कथा सुन रहे हो, मतलब तुम्हारे चित्त वृत्ति में शिव समाया है। वो कृपा करेगा, निश्चित है तेरी झोली भरेगा, वो निश्चित है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले। ओम नमः शिवाय। अब तो न टालो, गिरी जा रही ये समझना,
हमको है। शंकर के एक एक भाव को समझना हमको है। शिव की भक्ति का क्या फल है, शंकर की कथा सुनने के बाद हमें क्या मिलता है, ये तो सियोर वाला महाराज भी नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता है कि झोली कभी खाली नहीं रहती, ये निश्चित है। क्या देगा वो पता नहीं हमको भी, पर वो देता जरूर है। उसके द्वार पर आया, खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो बहू पूना में रह रही है और तुम नागपुर में रह रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो पूना वाली इतनी जल्दी नहीं आएगी, जो बहू तुम्हारे पास रह रही होगी वो दौड़ कर आ जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितर लोक में रहते हैं। मेरा शंकर इस भूमंडल पर रहता है, बुलाओगे दौड़ कर आएगा, तुरंत आएगा। वो कैलाश अधिपति शंकर है, जो कंकर कंकर में बसा हुआ है। उसको जिसने पहचान लिया वो जिंदगी में सब कुछ पा गया। जो अहंकार में फूल गया, अपनी अभिमत्ता में फूल गया, अपने अहम में फूल गया, एक दिन ककड़ी और भुट्टे की तरह कटकर बाहर फेंका गया। अपनी अभिमत्ता को त्याग कर जिसने शिव को जान लिया, उसकी जिंदगी संवर गई है। जिसने पहचान लिया देवाधिदेव महादेव, जो जान गया शंकर को, उसकी जिंदगी बन गई। जो नहीं जाना वो गया, वो गया। कितने दिन की शिव पुराण थी नागपुर में? अरे बोलो तो जम के 5 दिन की। आज कौन सा दिन हो गया? तीसरा। कल चौथा, परसों पांचवा। कल के दिन भी यही 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। परसों के दिन सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा पूरी हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 11 बजे जो यहाँ सुनने वाले हैं वो सवेरे सुनेंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। जो लड़ने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, वो यहीं की दहीं धरे की धरे रह जाएंगे। जिनको कथा से मतलब था उसने झोली भर ली और बटोर कर ले गया। जिसको दुनिया से मतलब था वो पड़ा की पड़ा रह गया। जिसको कथा से मतलब था उसने झोली भर भर कर बटोर लिया, महादेव से मांग लिया, बाबा खाली मत भेज देना। आज हम जब मोहनमते भाऊ जी के यहाँ पर वहाँ पर थे, आमदार जी के यहाँ, तो वहाँ पर कोई झांसी वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ, झांसी वाले नहीं, यहीं के कोई भाई बता रहे थे कि हम जहाँ रह रहे हैं गुरुजी, इसी के सामने कोई परिवार रहता है, उसके घर में कई सालों से बच्चे नहीं थे, कई साल हो गए थे बच्चे नहीं थे। गुरुजी वो सीहोर गए, बाबा को कहकर आ गए, बाबा सब दूर धक्के खाली है, अब तेरे दरवाजे का धक्का मत निकाल देना, मुझे औलाद जरूर देना। और बाबा ने उसके घर में ये 11 तारीख जो गई, उस 11 तारीख को 2 बच्चे दे दिए बाबा की कृपा से, एक बेटा और एक बेटी। किसने बताया था? है? अच्छा पीछे हैं वो, उन्होंने बताया था। हम जहाँ भाऊ के यहाँ रुके हैं ना, विधायक जी के यहाँ, आमदार जी के यहाँ, वहाँ उनके यहाँ बता रहे थे ऐसा। तो ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर। क्या देगा आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। आप दिल से सुन लो उसको, दिल से। सेवा करने का मौका मिले दिल से सेवा कर लो, पानी पिलाने का मौका मिले दिल से पानी पिला लो। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, कमाने के लिए पूरा साल पड़ा है। 5 दिन मिले थे, दोनों हाथों से जिसको जो खिला सकते थे, पानी पिला सकते थे, भोजन करा सकते थे, खिचड़ी खिला सकते थे, खिला लो। 5 दिन मिले हैं, इस दिल से जितना लुटा सकते हो लुटा लो। और एक डायरी में लिख के रख लो कि मैंने 50 रुपए का पानी पिलाया। उस 50 रुपए का 1.5 महीने इंतजार करना, वो कितना देता है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लिख कर भी रखना, तारीख लिखना कि इतनी तारीख को मैंने इतना खिलाया था, 1 पाउच पानी का पिलाया था, 1 कप चाय पिलाई थी, या 1 दोने में मैंने प्रसाद किसी को खिलाया था। मैं घर से पूड़ी बना कर ले गई थी, किसी को भोजन करा दिया। शंकर का कोई भक्त कथा सुनने आया था, उसको मैंने पूड़ी, मैंने पूरन पोड़ी, मैंने आमठी, जो भी तुम बनाए हो वो मैंने बाबा को दी। उसका फल क्या होता है वो अपने अंदाजे में रखिएगा। क्या देता है शंकर, क्या? नमूची, नमूची शिव की। कैलाश पर पहुंच गया, चारों तरफ देख रहा है, शिव पार्वती नहीं है, क्योंकि प्रदोष के दिन
प्रदोष काल में मेरे देवाधिदेव महादेव नंदी के कहने पर चल दिए भक्तों के घर। प्रदोष काल, प्रदोष के दिन और गए। नमुची ने वहां पहुंचकर क्या देखा कि शंकर भगवान तो नहीं है, पार्वती भी नहीं है, गणेश भी नहीं है, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं है। कैलाश सूना पड़ा, एकदम सूना, एकदम सूना। नमुची ने देखा कि एक रुद्राक्ष का मन का, शिव जी के गले में जो मन के पड़े थे, शंकर के गले में जो माला पड़ी थी, उसमें से रुद्राक्ष का मन का भूमि पर पड़ा था। एक मन का, एक मन का। कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो, या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो, या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी। क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में, कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गया। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। एक एक कण कण में शंकर है। जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली महादेव। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता, माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता।
शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है, मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है, वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती है और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव का, जिनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जोड़ा जाता है, उनको जोड़ते हैं। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिएगा बिजली महादेव। शिव सरल, शिवानंद। उसको पहचानने वाला, उसको जानने वाला सरल सहज नहीं है, सरल सहज। उसको पहचानिए। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते शिव, और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जोड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता। उसका फल उतना की उतना ही होता है। उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा। वो कभी खंडित नहीं, उसका बल उतना की उतना। इसलिए शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी हो तो आपको महसूस कर रहा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, शंकर भगवान की एक बेलपत्र, शिव की एक बेलपत्र जो शंकर जी पे समर्पित हो गई, समर्पित होने के बाद उठाने में टूट गई, खंडित हो गई। शिव जी पे चढ़ी थी, पूरी थी, पर जब चढ़ने के बाद बहुत सारी उठाई गई तो टूट गई, खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। वो खंडित नहीं कहलाती। शिव जी पे चढ़ने के बाद जो बेलपत्र का अगर एक पत्ता भी तुमको मिला तो वो पूरी बेलपत्र कहलाती है, वो अधूरी नहीं कहलाती। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद अगर बेलपत्र का एक पत्ता भी तुमको मिला है तो वो खंडित नहीं, वो पूर्ण है, वो पूर्ण है। इसीलिए शिव कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। नमुची को एक रुद्राक्ष का मन का नमुची को मिला है, एक रुद्राक्ष का मन का। दैत्य है, असुर है, राक्षस है। अब वो विचार करने लगा कि ये रुद्राक्ष किसका है, मुझे मिला है। फिक्र
और जिक्र। थोड़ा ध्यान देना, दो चीजें। क्या क्या? मुंह से बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर और जिक्र। महादेव। फिक्र, ज्यादा फिक्र करोगे, ज्यादा चिंता करोगे तो चिंता फिक्र तुम्हें तन्हाई दे देती है, एकांत दे देती है, तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ज्यादा फिक्र होती है तो व्यक्ति का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है और व्यक्ति चिंता में पड़कर कमरे में अकेला पड़ा रहता है। फिक्र चिंता देती है, फिक्र एकांत देता है, फिक्र तन्हाई देती है, फिक्र तन्हाई देती है। फिक्र तुम्हें अकेले कमरे में पटक देगा। और जिक्र, जिस समय पर तुम्हारे को फिक्र होने लगे तब महादेव की जिक्र करना प्रारंभ कर दो, उसकी चर्चा करना प्रारंभ कर दो, तन्हाई मिट जाती है। तन्हाई मिट जाएगी अगर शंकर की चर्चा करोगे, शंकर की जिक्र करोगे, शंकर की भक्ति करोगे। ढोलक, शिव की चर्चा कर रहे हो अगर, शंकर की अगर चर्चा करो। फिक्र और जिक्र में अंतर है। फिक्र तन्हाई देगा, जिक्र तन्हाई से निकाल देगा। फिक्र बीमार कर देगा, जिक्र शंकर का तुम्हें महामृत्युंजय का रस तत्व देकर उभार देगा। जिक्र आज सबसे बड़ी अगर कुछ बहुत बड़ा अगर टेंशन है ना लोगों को, लोग आज के समय में, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम बात कहेंगे तो लोगों को लगेगा गुरुजी ऐसा बोल देते हैं, पर आज प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अपनी अपनी समाज की फिक्र है। जाति में आज के व्यक्ति को बांट दिया गया है। मैं ब्राह्मण, मुझे ब्राह्मण समाज की चिंता है। मैं वैश्य, मुझे वैश्य समाज की चिंता है। मैं क्षत्रिय, मुझे क्षत्रिय समाज की चिंता है। मैं शूद्र समाज की चिंता है। हर व्यक्ति ने आज के समय को जाति में लोगों ने बांट दिया। सबको अपनी अपनी समाज की, अपनी अपनी जाति की चिंता है, पर किसी को मेरे इस धर्म की, सनातन धर्म की चिंता नहीं है कि हम एक हैं। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हम बांट रहे हैं। अगर तुम्हें फिक्र होना चाहिए तो अपने सनातन धर्म की, अपने धर्म की होना चाहिए। एक के लिए नहीं, हमें सबके लिए जीना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का ये पाठ हमने पढ़ा है। सनातन धर्म का पाठ हमने पढ़ा है। हम जातियों में बट रहे हैं। एक जरा सा केवल जरा सी अपनी शान सत्ता बढ़ाने के लिए हम जात में लोगों को बांट रहे हैं। मेरे शंकर भगवान ने, सनातन धर्म ने, वेद पुराण ने कभी किसी को जात में नहीं बांटा, कभी नहीं बांटा किसी को। पर आज देखकर दुख होता है कि लोग बट रहे हैं। किसी ने कह दिया ये हमारी जाति का है, वो हमारी जाति का है, हमारी इतना वोट बैंकिंग है, हमारा इतना है, हमारा ना 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 ना, हम सब एकत्रित हो। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, ये धरोहर है जहां हम जन्म लिए हैं। इसको पहचानो, इसको जानो। देवी जी का दर्शन करा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, करा है। तलवार है उनके हाथ में, ठीक है। काय पे बैठी हैं? शेर पे।
तुम मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी घबरा जाती हो कि कोई तुम्हें घूर के देख ले तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है। वो भवानी है, दुर्गा शेर पर बैठी थी। शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने आकर कह दिया था, ए सुंदरी, हम दोनों में से एक से तू शादी कर ले तो बच जाएगी, नहीं तो मर जाएगी। देवी अंदर गई गुफा में, शंकर भगवान से कहा, शुंभ निशुंभ आए हैं दरवाजे पर। तो भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, तुम मुझसे कहने आई हो, तुम स्त्री हो, एक नारी में आधा शंकर होता है। जब शंकर तुझ में है, शक्ति तुझ में है, शिव तुझ में है, तो तू दुनिया से निपट सकती है। चढ़ जा शेर पर, उठा तलवार, कर संहार। माता पार्वती जी कहती है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं मेरे हाथ में, मैं वेद माता भी कहलाती हूं, मैं शास्त्र हाथ में रखती हूं, शस्त्र कैसे उठाऊं? शंकर भगवान कहते हैं, संस्कृति को बचाना है, संस्कारों को बचाना है तो शास्त्र उठाना पड़ेगा, और अपने आप को और सनातन धर्म को बचाना है तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। ये हमारे को ऊपर निर्भर करता है। हम शास्त्र भी उठा सकते हैं और शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये मां जगजननी दुर्गा भवानी का दर्शन करने जाओ तो उस माता को प्रणाम कर कर उससे कह कर आना, माँ जब शास्त्र की जरूरत हो तब मुझे शास्त्र देना, और जब शस्त्र की जरूरत हो ऐसा बल देना, ऐसा शस्त्र देना कि दुनिया के लोग याद रखें, हम याद रखें। शिव शक्ति है, उस भक्ति के बल को हमें बढ़ाना। फिक्र से जिंदगी नहीं चलती, जिक्र से जिंदगी चलती। हम फिक्र कर कर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हम दिन रात फिक्र में डूबे रहते हैं, तो अंत समय ये होता है कि हमारा बीपी शुगर सब ऊंचा नीचा हो गया। पलंग पर पड़े रहे, कथा अपनी जगह चलती रही, भगवान का भजन होता रहा, तुम पलंग पर सोते रहे, कथा पूरी हो गई, 5 दिन निकल गए, सियोर वाला महाराज अपनी अगली कथा में पहुंच गया, तुम अपने नागपुर में संतरा खाते रहे। बचा क्या था? संतरा भी सीख देता है। तुम लोगों ने सीखा कि नहीं सीखा संतरे से पता नहीं, पर संतरा भी सीख देता है। ऊपर का छिलका अच्छे अच्छे को रुला देता है। संतरा भी सीख देता है। अब तुम सीखे कि ना सीखे वो पता नहीं है। और नागपुर वालों, ओ मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बड़े सावधानी से अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। नमूची को एक रुद्राक्ष का मन का मिला है, नमूची को एक रुद्राक्ष का मन का, और वो विचार में पड़ गया कि ये रुद्राक्ष कहां से है। अब उसको चिंता व्याप रही थी, अब उसने चिंता छोड़ दी। अब विचार कर रहा है ये जरूर महादेव का होगा, शंकर जी का होगा। एक बेलपत्री भी रोड पर पड़ी मिल जाए ना तो विचार कर लेना शंकर जी ने दी होगी, कोई भूल गया होगा, शिव जी का है, शंकर का। तुम उसकी चर्चा करो, तुम शंकर का जिक्र करो, तुम अपने गुरु का जिक्र करो, तुम शंकर का जिक्र करो, शंकर तुम्हारा जिक्र करेगा। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, अपन किसकी कथा सुनने जा रहे हैं? शंकर भगवान कह रहे राम जी की। सीता जी ने राम जी से पूछ लिया, तुम किसकी कथा सुनने जा रहे हो? राम जी बोले शंकर जी की। क्यों? हम जिसकी जिक्र करते हैं, हम जिसकी चिंता करते हैं, हम जिसका भजन करते हैं, हम जिसका नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेता है।
अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल कर कर देखना। एक कमरे के अंदर जाना, चारों तरफ दीवार में बंद हो जाना, बंद होकर किसी एक व्यक्ति से तुम निंदा कर देना, किसी एक व्यक्ति की। तुम उससे कभी मत मिलना, तो भी तुम्हारी निंदा वो व्यक्ति भले ना कहे, फिर भी तुमने जो निंदा करी वो उस तक पहुंच जाएगी। ये शरीर की तरंगे चलती हैं जो हमारे शरीर के व्यवहार से बता देती है कि सामने वाले का व्यवहार क्या हो रहा है। सामने वाले का व्यवहार क्या है ये बता देती है। कभी धर्म पत्नी से पूछना, वो कभी पति का मोबाइल नहीं टटोलती, कभी अपने पति के मोबाइल को हाथ नहीं लगाती, कभी भी अपने पति पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर 5-10 दिन में अंदाजा लगा के बैठ जाती है। लगा देती 5-10 दिन में अंदाजा लगा ले, और एक ना एक दिन तो कह देगी तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। अब उसने तो कह दिया तुम्हारे रंग ढंग ठीक नहीं दिख रहा। पति तुरंत चिल्ला कर बोला, फालतू की बात मत करा कर मेरे से। क्या कर रहा हूं मैं? जैसे ही चिल्ला कर बोला, पत्नी समझ गई। पत्नी समझ गई। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर कहीं कटा होगा तो जरूर होगी। बस समझ गई, समझ गई वो। पूरे शरीर पर नमक लगाओ, जलन नहीं होगी, पर वो कट लगा है ना, वहां जलन होगी। ये चिल्ला कर बोला, जगदम्बा समझ गई। अब तू समझ जा, तेरा क्या होगा रे कालिया, अब तेरे ऊपर निर्भर है। वो समझ गई। रोज 7 बजे ऑफिस से आता था, आज 5:30 पे आ गया। 5:30 पे अब तो और समझ गई, और बिल्कुल शांत चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बस समझ गई आप। ना बताओ, शरीर की तरंगे बता देती है। ना बताओ, शरीर की आपकी ऊर्जा बता देती है। आप कुछ मत बोलिए, आपके चेहरे का तेज बता देगा कि आपकी भक्ति कितनी है। कुछ मत बोलिए, आपका भजन का बल कितना है, आपके चेहरे का तेज बताएगा। आपका चेहरा बता देगा कि आप कितनी भक्ति करते हो, कितना भजन करते हो, कितनी दृढ़ता करते हो, कितना स्मरण करते हो। आपका चेहरा बताएगा। नमुची ने एक रुद्राक्ष को उठा लिया, शिव चर्चा में लग गया। शिव चर्चा में लगा, शंकर की चर्चा कर रहा था, इसलिए शिव जी वहीं पर प्रकट हो गए। जो शंकर की बात करता है, शंकर जी की चर्चा करता है, शंकर को याद करता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। आए महादेव सम्मुख में आ गए। मेरे देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। हे नमुची, मांग तुझे क्या चाहिए। नमुची सोच में पड़ गया। मैं तो ना तप करा, ना साधना करी, ना व्रत करा, ना उपास करा, शिव जी मिल गए। ना कोई व्रत है, ना कोई साधना, ना कोई तप, शंकर मिल गए। मिलते हैं शिव महाराज, शिव प्राप्त हो, और क्यों ना मिले। हे भोला शंकरा, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आज की शिव पुराण कथा। हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या शंकरा, हे
त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती। 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 ओ आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, ओ आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा शंकरा, हे भोला शंकरा। जय
बड़े आनंद से दोनों हाथ उठाएं। शंभो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा 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 हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से भाव के साथ में करें। हृदय से बाबा से विनती भाव के साथ में करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनय करेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवा नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वैश्य है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। नमुची को जो रुद्राक्ष मिला उसने उसकी चर्चा की। ओम नमः शिवाय ओम नमः नमुची को शिवाय। क्या चाहिए? दैत्य था नमुची, असुर था, राक्षस था,
क्या चाहिए तुमको? नमुची ने कहा, अगर आप मुझे केवल एक वर दे दो कि मैं कोई अस्त्र से, कोई शस्त्र से, कोई अग्नि से, कोई आकाश से। आयोजक जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, एवं विनोद सिंह जी, अध्यक्ष जीवन आनंद फाउंडेशन। एक बार दोनों यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, दया जो आप और हमको भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। बहुत कठिन है ये मानव का देह, पर उस कठिन मानव के देह में भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन करना। शरीर मिल गया, मानव का शरीर प्राप्त हो गया, मिल गया, पर इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है? इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको सहजना कैसे है? इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत स्मरण करें कि हम परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाए, वो प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाना। मृत्यु लोक में, संसार सागर में किसी को भी साधारण मत समझो। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो साधारण हो। सब कुछ ना कुछ बल रखते हैं, सब में कुछ ना कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हों, घर में पिता हों, घर में भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी समाये हुए हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा अंधेरे में कहीं खो जाए, 1 लाख 5 लाख का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं।
1,00,000 रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1,00,000 के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1,00,000 के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1,00,000 के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकाल कर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। अब लोग कहें कि साहब वो शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या आखिर, शिव महापुराण में ऐसा है क्या आखिर, शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा उघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, आप भी। एक पत्र आया है, देखिए आप।
मैं रविकांता साहू, नोवेल साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार दोनों। ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बहन डालेश्वरी साहू नया गांव राजीव की हैं, जिनका पहला पुत्र 12 वर्ष की आयु में आ गया और 12 वर्ष की आयु में आने के बाद दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मेरी बहन का पुत्र, एक ही पुत्र था, इकलौता ही पुत्र था, वो शांत हो गया। गुरुदेव, 12 साल का बेटा शांत हो गया 18 दिसंबर 2021 को। मेरी बहन बड़ी टूट गई, उसके जीवन में पहाड़ सा टूट गया, क्योंकि 12 साल का बेटा जिसका मर जाए उसकी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता। गुरुदेव, तब आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने एक बार कहा था कि शिव पर भरोसा करा गया कभी नहीं टूटता। हमने हमारी बहन से कहा तुम पशुपति व्रत प्रारंभ करो और शिव जी से आराधना करो। बहन कहती है डॉक्टरों ने एक ही पुत्र के लिए, एक ही संतान के लिए तो कहा था और वो भी चले गए, आप कहां से आएगा। हमने कथा में कई बार सुना है शिव जी से जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमारी बहन ने उसी पुत्र की कामना के लिए शंकर जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था वहां बहन का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये बाबा के चरणों को हम नमन करने। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते, भगवान शंकर का गुणगान इसी को बुधवार कहते की हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो चला गया वो वापिस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस ला कर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल शिवजी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल